कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे तो आपका फर्ज बनता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं ठोस बातों को कम शब्दों में कहूंगा। छूट गए थे कुछ लोग, गांधी जी लेवाड़पुर के, मुखिया जी, अन्य अन्य लोग जितने भी मुखिया हों, सरपंच हों, प्रतिनिधि हों, हम सबसे पहले हम लोगों ने नमन करने का काम किए हैं बुद्ध को। एक बात मैं आपको सचेत करता हूं, चूंकि हम लोग खोजी मंच के हैं, डुमराव में हम लोगों का एक खोजी मंच है, सामाजिक चेतना मंच, हम लोगों का टीम है, हम लोग खोजते हैं। अगर आप मंच देते हैं तो मंच पर बैठते हैं, कुर्सी देते हैं तो दरियों पर बैठ के हम लोग खोजते हैं। तो आपका फर्ज बनता है मेरी बातों को गहराई से सुनिए। ये अपने समय में पाखंड और अंधविश्वास से इनका मन उब गया था। स्टेट के बेटा थे, राजा के बेटा थे, उन्होंने घर छोड़ दिया और 3 चीज पर इन्होंने कहा कि हमेशा ख्याल रखना, दुनिया बदलती है, आज है वो कल न रहेगा, कल है वो परसों न रहेगा, और किसी भी चीज को इस परिवर्तन के युग में कसौटी पर कस के 3 चीज से आप खोजिए। आप किसी चीज को जानने का प्रयास कीजिए, किसी चीज को जानिए, ज्ञान जिसको कहते थे, और कहते थे विवेक रखो। विवेक नहीं रखोगे तो तुम अपने भला बुरा को समझ नहीं पाओगे। और तीसरा चीज कहा करते थे कि मन में तर्क रखो, किसी भी बात को इसलिए मत तुम मानो कि कोई कहता है, इसलिए मत मानो कि मैं कहता हूं, इसलिए मत कहो, मानो कि तुम्हारा परंपरा चली आ रही है। मन में तर्क रखो। वे कहते थे कब, कहां, कैसे, क्यों पर विचार करो, और इस पर विचार करने से यह पता चलता है, देखिए परंपराओं में 2 तरह की बात चली है। एक है कि जी विरोधी लोग जो हैं उनको डैमेज कर दीजिए, मार दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, और एक और चली है बीच में, अगर मारना है उसको तो उसको भगवान घोषित कर दीजिए। वो समाप्त हो गया है उसका विचार। और इसी तरह से भगवान बुद्ध को 10वां अवतार घोषित करने का काम हुआ है। जो महानायक थे कृष्ण, उन्हें तरह तरह के कहानियों में फंसा दिया गया, और आप सजग नहीं रहिएगा तो निकट भविष्य में अंबेडकर साहब भगवान घोषित हो जाएंगे और हम लोग देखते रह जाएंगे। आप सजग रहिए, विचारों के प्रति सजग रहिए, कहे कि बुद्ध अपने समय में उन पाखंडियों और अंधविश्वासियों को चुनौती देने का काम किए हैं, उसके प्रति सजग रहना है। इतनी बातों को कहते हुए विधायक जी हैं, वो उनको भी, विधायक जी को हम इंतजार में थे, प्रतिनिधि आए हैं, मेरी बात को पहुंचा दीजिएगा। वीरेंद्र सिंह यादव, नवाडेरा। मैं घूमता हूं, खोजता हूं, किसी चीज पर विचार करता हूं तो पाता हूं कि सबसे ज्यादा खराब स्थिति है खेती करने वालों की। मैं यहां खड़ा होकर के देखता हूं बाजार में
हमारे अपने, उस चीज को आप लोग विधानसभा में उठाइए। हम लोग कृषक कहीं के नहीं है, और हम लोग जो बलवान रहेंगे तभी आप लोगों का साथ देंगे। इसका एकमात्र कारण है, आपको इस स्थिति में क्यों है, आपके नीति की व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था पर दूसरों का कब्जा है। दिन रात आपको कुछ फायदा नहीं होगा खटने से, जब तक व्यवस्था पर दूसरे का कब्जा रहेगा। आपसे आह्वान करता हूं कि आप अपने बारे में सोचिए। विधायक महोदय, आप लोगों से आह्वान करता हूं कि इस बात को जोर शोर से विधानसभा में उठाइए कि हम लोगों की दशा क्या है। और कहीं भी आप लोग जाते हैं तो मंडी में गाड़ी रोक के जरूर देखिए कि हम किसानों की हालत क्या है, मजदूरों की हालत क्या है, बैकवर्डों की हालत क्या है, दलितों की क्या स्थिति है। और आप लोग समाज को सजग करने का काम कीजिए। नहीं तो परंपरावादी जो है आपके बुद्ध को भगवान बना देगा, हमारे कृष्ण को भगवान बना देगा, महानायक को, कौल अंबेडकर साहब को भगवान बना देगा, और हम लोग फिर पीछे लौट जाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को आपको धन्यवाद देते हुए कि मेरी बातों को गहराई से सुना, अपनी बात को बंद कर